राजबाला जी मौजूद है। मैं बता दूं कि राजबाला जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अभी मुश्किल से 2-3 साल पहले दिल्ली की आशा वर्करों के लिए आवाज़ उठाई थी और सड़क से लेके हर विधानसभा से लेके सचिवालय तक दिल्ली मुख्यमंत्री सीएम हाउस तक पहुंची थी। अब 2026 में फिर आशा वर्करों से जुड़ी हुई उत्पीड़न और समस्या और शोषण और उनकी कमियों को लेकर उनके दुखों को उजागर करने के उद्देश्य से यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं राजबाला जी? नमस्कार सभी को। आपने सही प्रश्न पूछा कि कितना हमारे ऊपर काम है। और जो मैं राजबाला मुंडका से आशा वर्कर हूँ और काफ़ी लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे दिल्ली सचिवालय और हर विधायक। मेरे ख्याल से 6 महीने तक आप लोग भूखी प्यासी ऐसे धरनों प्रदर्शनों में रहती थी ना? और धरने प्रदर्शन किए हैं। और दूसरी बात 3 दिन और 3 रात तक हम दिल्ली सचिवालय के सामने बैठे, हमने रात भी बिताई है वहाँ पे और हमें आश्वासन दिया गया। बदले में क्या मिल रहा है फिलहाल? अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये लगा लो कि मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से और जो हमारे विधायक हैं जिनको हमने चुन कर भेजा है, क्या वो हमारी आवाज़ उठाते हैं? चाहे कहीं से भी किसी भी चीज़ का डाटा हो। अभी आप ये लगा लो, अभी एक टीका अनाउंस हुआ है जो 14 साल की लड़कियों को हाँ जी लगेगा। वो भी प्रेशर हमारे ऊपर है कि आशा वर्कर ही सर्वे करेंगे, आशा वर्कर ही वो टीकाकरण को लगाएंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उसका उद्घाटन करते हैं और काम हमें करना पड़ता है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है? गली गली में जाकर उन लड़कियों को आप लोगों को ढूंढना होगा। हमने ढूंढना, जबकि वो सरकारी स्कूल के अंदर वैसे ही मौजूद है तकरीबन की तकरीबन। काम आशा ही कर सकती है। जो टीचर का काम है वो एक तरीके से आप लोग कर रही हैं। स्कूल में 14 साल की लड़कियां मौजूद हैं। टीचर चाहे तो 2 मिनट में उन्हें एकत्रित कर सकते हैं। गली गली में राजबाला को भेजा जा रहा है। बिल्कुल, हम आशाओं को गली गली में भेजा जा रहा है वो टीकाकरण कराने के लिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात, उसका कुछ इंसेंटिव भी सरकार हमें नहीं दे रही है। अच्छा, ये सही में दुख की बात है। हमारी ट्रेनिंग होती है, हम पूछते हैं अपने सीनियर से कि हमें इंसेंटिव क्या मिलेगा। इसका कोई इंसेंटिव नहीं आया है अभी तक। और चाहे सर्वे का काम हो, चाहे टीकाकरण, फ्री का काम करवाया जा रहा है। फ्री का काम हो रहा है हमारा। 1 रुपया भी राजबाला को नहीं मिला या किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट ये शोषण है, इसका कोई पैसा नहीं है अभी तक। जी जी। तो ये शोषण है। और क्या हो रहा है? कोई भी काम है। अब ये बताओ 3000 रुपए में क्या होता है? और वो भी पॉइंट बेस में हमारे पैसे हैं। अच्छा, ये भी सुनाई में आया कि पहले रजिस्टर वर्क हुआ करता था, अब कंप्यूटर और मोबाइल वर्क शुरू करवाने जा रहा है। काम मोबाइल में और कंप्यूटर में हो रहा है। और फोन भी दे रखे हैं, वो भी ढंग से नहीं चल रहे हमारे फोन। और इतना वर्क लोड हो रहा है आशाओं के लिए। पहले एरिया में काम करती है, फिर डिस्पेंसरी में करती हैं, और फिर ये कंप्यूटरों में या फोनों में, हमें मोबाइलों में काम करना पड़ता है। ये लगा लो इतना सोचना चाहिए जो सबसे ज्यादा उनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है और सबसे ज्यादा वर्क लोड इन आशा वर्करों पर बढ़ाया जा रहा है। जब हमारे उसमें दिल्ली सरकार में ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, खुद राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने बोला था कि आशा वर्कर को 9000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन आज तक हमारी फाइल हर डिपार्टमेंट से निकल चुकी है और सीएम के सिग्नेचर के ऊपर टिकी हुई है। हमने हर एमएलए से, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके पास भी हम 3-4 बार जा चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। हमने हर मंच पे, सब इंसेंटिव पे निर्भर हैं। सब मैंने खुद हमारे यहाँ पर हमारी जो दिल्ली के सीएम, हमारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी यहाँ पर अमर कॉलोनी में सुक्की नहर पे। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी आशा वर्करों की मांगों का जो पत्र है उनको दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था मंच से ही कि आपकी बात को जरूर सुना जाएगा। पता नहीं वो हमारा पेपर कौन से कूड़ेदान में फेंक दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ सीएम के साइन के ऊपर। संख्या की बात करते हैं, कितनी महिलाएं और उनसे जुड़ा हुआ परिवार परेशान होगा आपके ख्याल से? ये लगा लो लगभग 6500 आशा वर्कर हमारी इस दिल्ली में है और उनसे जुड़े हुए परिवार। और मैं कहना चाहता हूँ 276 एक आशा के पास 400 घर होते हैं, हर एरिया कवर है। कितना उसका हम भरोसा जीतते हैं, चाहे कुछ भी काम है। अब कोरोना का टीका है, सबसे पहले आशा वर्कर को वो कोरोना का टीका लगा था। लोग जब मना कर रहे थे, हमने खुद अपने बच्चों का, अपने परिवार का लगवाया, अपना लगवाया, जब लोगों को आश्वासन दिया था। लेकिन हमें वैसे तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कोरोना योद्धा कहते हैं। जब कोरोना आया, सिर्फ ये गुलाबी कोट पहन के आशा वर्कर क्षेत्र में दिखाई दे रही थी, उस समय हमें कोरोना योद्धा बोला गया था। मैं पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से, क्या एक कोरोना योद्धा का तमगा? थोड़ी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। ये आशा वर्कर जितनी भी दिल्ली में 6000 से ऊपर आप बता रही हैं, करोड़पति, अरबपति हैं या ये सब लोअर क्लास, मिडिल क्लास टाइप की है? बिल्कुल लोअर क्लास की आशा वर्कर बहने हैं। किसी के पति रिक्शा चलाते हैं, किसी के कोई सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, कोई मतलब 50 लाख रुपया महीना कोई ना कमाता वो, मतलब सब इसी बिचारी 6000-8000 पे निर्भर हैं। सभी इसी की 6000-8000 पे निर्भर हैं। और मेरे ख्याल से तब तो उस औरत का बड़ा बुरा हाल होता होगा जिसको 3-3 महीना तनख्वाह ना मिल रही है। अभी हाँ, 3-3 महीने पोर्टल के नाम पे, आपका पोर्टल चेंज हो गया, आपका ये हो गया, 3-3, 4-4 महीने की सैलरियाँ रुकी हुई है।
उनके घर का बुरा हाल है। अब एक और बात बताओ, जी। अगर जिसके पति नहीं है और वो विधवा विधवा है, उसके ऊपर परिवार की सारी बच्चों जिम्मेदारी। की सारी जिम्मेदारी है। बताओ, उसको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो अपना घर का खर्चा कहाँ चलाएगी। और एक और चीज़ है, कोई दूसरा काम आशा वर्कर नहीं कर सकती है क्योंकि सारा इसी में घुमाया जाता है हमें, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना क्या करती हैं आप सरकारी अधिकारियों, सरकारी मंत्रालयों से? आप प्रार्थना क्या करती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी न अपने सरकारी अधिकारियों से, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे दुख दर्द को समझें और हमारी तकलीफ़ों को और हमारे काम को और इस बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हम आशाओं का भी कोर एक्टिविटी हमारी बढ़ाई जाए। और जो हमारी फाइल रुकी हुई है, जो सीएम हमारी साहिबा है, वो तो एक महिला है, वो महिला के दर्द को समझती होगी ना, उसको भी पता होगा एक महिला के लिए घर चलाना कितना मुश्किल होता है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी से, वो और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से, कृपा हमारी इस दुख तकलीफ़ों को और हमारी इस फाइल को संज्ञान में लेते हुए हमारा जो 2022 के बाद हमारा 1000 रुपये बढ़ा था सिर्फ 2022 में, और 2018 के बाद हमारा कोई इंसेंटिव नहीं बढ़ा है क्योंकि महंगाई भत्ता सबको दिया जाता है और महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन आशा वही 3000 के ऊपर, वो भी पॉइंट बेस पे काम कर रही है। क्या दे सकते हैं? क्या हम उन्हें अच्छा खाना दे सकते हैं? सरकार बात करती है कि उज्ज्वला के कनेक्शन है, हमने भी खूब दिलवाए हैं, लेकिन हम भी तो उसी लोअर तबके में आते हैं, हमारे बारे में भी तो सुना जाए, हमारी मांगों को बढ़ाया जाए, हमारे इंसेंटिव को, हमारी कोर एक्टिविटी को और हमारे काम को। हम काम करने से पीछे नहीं हटते, कितना ही काम लो सरकार, हम दिन रात तैयार है, लेकिन उसका हमें मेहनताना भी चाहिए क्योंकि बगैर पैसे से घर नहीं चलता और भी भूख नहीं मिटती है, बातों से पेट नहीं भरता, और बातों से पेट नहीं भरता है। तो हमें प्लीज, पहले ये होती थी आम आदमी की सरकार है, नहीं वो केंद्र के साथ इनका टाई अप नहीं है, लेकिन इन आशा तो चारों इंजन की सरकार है। इन आशा बहनों ने यही ठाना कि चलो अब की बार बीजेपी को मौका दे देते हैं, हमने सरकार बना दी है। अब ये लगा लो 4 इंजन की सरकार भी हमारे बारे में नहीं सोच रही, तो बताइए कौन सोचेगा हम।